हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम आजाद मेरा नाम है नदीम। यार। भाई साहब आज हम बड़ा कमाल की वीडियो लेकर आए हैं भाई। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं अमृत भारत रेलवे स्टेशंस वर्सेस वर्ल्ड बेस्ट स्टेशंस। आज हम इसका कंपैरिजन करने वाले हैं क्योंकि भाई साहब इस टाइम इंडिया में रेलवे बहुत हैवी तरक्की कर रहा है। बिल्कुल, ये और बात भाई सच है। साहब वहां पे अमृत भारत भी भाई साहब चलने वाली है बिल्कुल। और वहां के रेलवे स्टेशन इस टाइम धड़ाधड़ तैयार हो रहे वाकया। हैं, बन भी चुके हैं, कुछ बन रहे हैं के पे काम जारी है। हाँ तो भाई साहब आज उनका हम कंपैरिजन करने वाले हैं दुनिया के बेस्ट रेलवे स्टेशन। देखते हैं तो देख के पता ही तो चलेगा। भाई वॉच करते हैं भाई, कॉल ऑन करते हैं, स्टार्ट। देखते हैं भाई। नमस्कार, ये है राइजिंग इंडिया और आप देखने जा रहे हैं भारत की तरक्की से जुड़ी एक और शानदार और प्रेरक रिपोर्ट। देखते हैं भाई। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा टॉपिक जो आपको एक भारतीय के रूप में गर्व महसूस कराएगा, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं भारतीय रेलवे के नए चमकते सितारे अमृत भारत स्टेशनों की। आज भारतीय रेल के स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है और वो किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरह शानदार और सुविधाजनक बन रहे हैं। आज इस सफर में हम ये तो देखेंगे ही कि रेलवे स्टेशन भारतीय यात्रियों के अनुभव को कैसे बदल रहे हैं, और साथ ही ये भी देखेंगे कि दुनिया के टॉप रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के सामने हमारे अमृत भारत स्टेशन कहाँ खड़े हैं। तो बिना देर किए इस सफर की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक्सीलेटर दबाने से पहले आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल राइजिंग इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो बदलते भारत की दमदार और प्रेरक खबरों के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये अमृत भारत स्टेशन है क्या। ये भारत सरकार का एक इंफ्रास्ट्रक्चर मेगा प्रोजेक्ट है जिसे 2023 में लॉन्च किया गया था और जिसका मकसद है देश के 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ अपग्रेड करना। और एक कितना बड़ा प्रोजेक्ट है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि इसके लिए पहले ही साल 24,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट रखा गया है। तो पहले जानिए कि इन स्टेशनों में आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो शानदार वेटिंग हॉल जो कि किसी 5 सितारा होटल के लाउंज जैसे होंगे, मुफ्त हाई स्पीड वाईफाई, एस्केलेटर और लिफ्ट जैसी सुविधाएं, फूड कोर्ट जहां आप लोकल और इंटरनेशनल खाने का मजा ले सकते हैं, और सबसे खास हर स्टेशन पर उस इलाके की संस्कृति की झलक। मिसाल के तौर पर बनारस का रेलवे स्टेशन अगर बन रहा है तो वहां आपको काशी की परंपरा और मंदिरों की वास्तुकला दिखेगी। अब तक 500 से ज्यादा स्टेशनों पर काम शुरू हो चुका है और इसमें नई दिल्ली, चेन्नई सेंट्रल जैसे बड़े स्टेशन तो हैं ही, मालदा, सहरसा, बरेली और प्रयागराज जैसे छोटे शहरों के स्टेशन भी शामिल हैं। ये स्टेशन सिर्फ यात्रा का ठिकाना नहीं बल्कि शहर की शान बनने जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि ये स्टेशन हमारे जैसे आम यात्रियों की जिंदगी में क्या बदलाव ला रहे हैं। तो पहले रेलवे स्टेशन का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता था? टूटी फूटी बेंच, गंदे और कई बार बदबूदार प्लेटफॉर्म वगैरह वगैरह। लेकिन अब तस्वीर बदलने वाली है। पहला बदलाव है साफ सफाई। नए स्टेशनों पर मॉडर्न वॉशरूम, डस्टबिन हर कदम पर और नियमित सफाई का सिस्टम। दूसरा है सुविधाएं। अब आपको वेटिंग रूम में एसी की ठंडक मिलेगी, पर्याप्त चार्जिंग पॉइंट होंगे और डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड के जरिए ट्रेन की सारी जानकारी मिलती रहेगी। तीसरा, खास ध्यान दिया जा रहा है दिव्यांग यात्रियों और बुजुर्गों पर। व्हील चेयर रैंप, लो हाइट टिकट काउंटर और ब्रेल साइनेज जैसी चीजें अब आम होगी। और हाँ, सुरक्षा भी टॉप प्रायोरिटी पर है। हर कोने पर सीसीटीवी, बेहतर लाइटिंग और पुलिस की मौजूदगी से अब रात का सफर भी डरावना नहीं लगेगा। एक और बड़ी बात, ये स्टेशन मल्टी मॉडल हब बन रहे हैं। मतलब स्टेशन से बाहर निकलते ही बस, मेट्रो या ऑटो का कनेक्शन मिलेगा। अब थोड़ा दुनिया की सैर करते हैं, देखते हैं कि अमृत भारत स्टेशनों की तुलना में दुनिया के बेस्ट रेलवे स्टेशन कैसे हैं। सबसे पहले बात करते हैं जापान के टोक्यो स्टेशन की। ये दुनिया का सबसे व्यस्त स्टेशन माना जाता है, जहां हर दिन 4000 से ज्यादा ट्रेनें चलती हैं। यहाँ की शिनकानसेन बुलेट ट्रेन 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है, फिर भी 1 मिनट की भी देरी नहीं होती। टोक्यो स्टेशन में आपको हाईटेक टिकटिंग, ऑटोमेटेड गेट्स और शॉपिंग मॉल जैसी सुविधाएं मिलती हैं। हमारे अमृत भारत स्टेशनों में भी डिजिटल सिस्टम और बेहतर मैनेजमेंट पर काम हो रहा है। लेकिन जापान की टाइमिंग और टेक्नोलॉजी से अभी हमें काफी कुछ सीखना बाकी है। अब चलते हैं अमेरिका के ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क। ये स्टेशन अपनी भव्यता के लिए मशहूर है। संगमरमर की सीढ़ियां, विशाल झूमर और छत पर सितारों का नक्शा। यहाँ 44 प्लेटफॉर्म हैं और हर साल 7 करोड़ से ज्यादा यात्री यहाँ आते हैं। यहाँ का फूड कोर्ट और शॉपिंग एरिया
इतना शानदार है कि लोग ट्रेन का इंतजार करने नहीं बल्कि घूमने आते हैं। अमृत भारत स्टेशनों का फूड कोर्ट भी लोकल मार्केट को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन ग्रैंड सेंट्रल की लग्जरी और स्केल हासिल करने में हमें अभी और समय लगेगा। फिर आता है यूरोप का गार्डे डू नॉर्ड, जो कि पेरिस में है। ये यूरोप का सबसे व्यस्त स्टेशन है, जहां से आप फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम जैसे देशों के लिए हाई स्पीड ट्रेनें पकड़ सकते हैं। यहाँ का कनेक्टिविटी नेटवर्क भी कमाल का है। मेट्रो, बस और ट्राम सब एक ही छत के नीचे। भारत में भी मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट पर फोकस है, जैसे चेन्नई सेंट्रल को मेट्रो से जोड़ा जा रहा है। लेकिन यूरोप की तरह सीमाओं के पार जाने वाली ट्रेनें हमारे यहाँ अभी नहीं है। अब एक और छोटा उदाहरण, स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख हाफ्टबार्नहोफ। ये स्टेशन अपनी खूबसूरती और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता के लिए जाना जाता है। यहाँ सोलर पैनल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और साइकिल पार्किंग जैसी चीजें आम हैं। हमारे यहाँ भी कुछ अमृत भारत स्टेशनों में ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट लिया जा रहा है, जो कि एक अच्छी शुरुआत है। तो क्या अमृत भारत स्टेशन वर्ल्ड क्लास हैं? चलिए देखते हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये भारत की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए जा रहे हैं। सस्ती सुविधाएं, लोकल कल्चर का प्रदर्शन और भीड़ को मैनेज करने का सिस्टम, ये चीजें इसे खास बनाती है। लेकिन कमियां भी है। ट्रेनों की समयबद्धता में अभी सुधार की गुंजाइश है। हाई स्पीड ट्रेनों का नेटवर्क बहुत छोटा है और मेंटेनेंस आने वाले दिनों में एक बड़ी चुनौती होगी। भविष्य में अगर हम बुलेट ट्रेनों को बढ़ाएं, टेक्नोलॉजी को अपनाएं, तो ये स्टेशन जापान और यूरोप को भी टक्कर दे सकते हैं। तो दोस्तों, अमृत भारत स्टेशन भारतीय रेलवे को सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं बल्कि एक गर्व का प्रतीक बना रहे हैं। ये स्टेशन हमारे देश के विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या हमारा रेलवे इधर हुई है वीडियो खत्म भाई साहब। वाकया में आज देखो, भारत के ये जो अमृत भारत रेलवे स्टेशन की योजना है भाई, ऑलरेडी 500 स्टेशन पे वर्क चल रहा है। कितने आधे से ज्यादा कंप्लीट हो चुके हैं। और भाई साहब 1000 प्लस रेलवे स्टेशन, 1300 मतलब वही 1300 मॉडर्न बनाने का बना रही है इंडियन गवर्नमेंट। देख ले, आप खुद सोचो, हमने खुद देखा भाई, लिफ्ट उधर है भाई साहब, मेट्रो का सिस्टम उधर है भाई साहब, वहां पे भाई बड़ा बड़े मॉल्स हैं, वहां पे भाई कैप्सूल होटल्स हैं, वहां पे बड़े बड़े लग्जरी 5 स्टार होटल्स है। भारतीय रेलवे स्टेशन में इस टाइम बन चुके हैं। हमारी तो आंखें फट गई। हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो भाई साहब इस लेवल का एयरपोर्ट भी नहीं है आने वाले टाइम पे। वजह वही तो ना भाई साहब। और यूरोप की जहां तक बात की जाए, इस टाइम भाई साहब भारत के ये रेलवे स्टेशन से यूरोप को पछाड़ के आगे निकले हुए हैं। जो सुविधाएं यूरोपियन रेलवे स्टेशन पर हैं, उससे ज्यादा तो भाई अमृत भारत वाले रेलवे स्टेशन पे आ गई हैं। यार क्या क्या चीज है। मुझे नहीं लगता कि भाई साहब यूरोप के रेलवे स्टेशन पे भाई साहब बड़े 5 स्टार होटल्स होंगे। इंडियन ने दी हुई है, भाई हर साहब चीज दी हुई है। ऐसे रूम्स हैं, ऐसे भाई उन्होंने 5 स्टार होटल्स दिए हैं, बंदे की आंखें फट जाती हैं अंदर जाकर। बिल्कुल 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 ऐसी ऐसी चीजें दी हुई जो वाकई तुम्हारी बात है यूरोप के रेलवे स्टेशनों पे भी नहीं है। देखो, मजदूरों के लिए व्हील चेयरों का इंतजाम, टॉयलेट्स, कैमरे, दुनिया की हर चीज दी हुई है। और तो कोई ऐसे भी रेलवे स्टेशन जिनको सोलर पैनल पे सारा शिफ्ट कर दिया गया है और हर चीज उन्होंने कंप्लीट कर। पहला तो काम उनका साफ सुथराई, वही ना, सफाई का कितना ख्याल रख रहे हैं भाई। देखो हमने भी लाइव वीडियोस में ये बात देखी है भाई साहब। उधर बहुत ज्यादा बंदे सफाई का ख्याल रख रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं लोग। बड़ी बड़ी टाइल्स लगी हुई है, ऊपर झूमर लगे हुए हैं भाई साहब। ऐसा मॉडर्न भारतीय रेलवे स्टेशन इस टाइम बने हुए हैं कि भाई साहब वो अमेरिका तो क्या, यूरोप के बड़े बड़े रेलवे स्टेशन से आगे इस टाइम निकले हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल खूबसूरती 1300 रेलवे स्टेशन अपग्रेड करना और मॉडर्न बनाना आसान काम नहीं है। अरबों डॉलर रुपया लगता है उनपे। आई थिंक सो कि भाई 50 से 100 के करीब हो भी चुके हैं। हाँ, कंप्लीट हो चुके हैं भाई। और इतना कमाल के वो बने कि भाई साहब मुंह से पानी आ जाता है देखकर। हमारे पास आखिर भारत ने ये किया तो किया कैसे भाई। इधर पाकिस्तान में वही गोरों का निजाम, ठट्टे पोटे हर चीज वही पड़ी हुए, बेंच टूटे हुए, लकड़ियों के गोरों के लगाए हुए। देख लेना भाई इंडिया किधर निकल गया है। भाई देखो ना, यहाँ की रेलवे की तो बात ही ना करो। 100 की स्पीड पे जाती है तो पटड़ी से ट्रेन गिरी हुई होती है। तो भाई साहब यहाँ पे रेलवे स्टेशन का क्या हम बोलते हैं कि मैं कहता हूँ कि भाई हमारे रेलवे स्टेशन पे कुत्ते भी नहीं हगते, क्योंकि वो भी अपनी तौहीन समझते हैं कि भाई ऐसी गंदी जगह पे हगना ही नहीं चाहिए। वाकया यही बात है। तो उधर देख ले क्या मोदी जी ने कर दिया। आज जो भाई साहब यूरोप के बड़े बड़े रेलवे स्टेशन भारतीय रेलवे स्टेशन से पीछे हो गए। वाकया। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में, इधर वीडियो तुम कर